जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें आज मैं आपको दो अहम बातें बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करती हैं, ये उनकी आखिरी किस्त होगी। ठीक है, एक तो ये बताऊँगा और दूसरा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मंगल के दिन जितनी भी ख़वातीन इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी या उन्होंने अभी तक अपना सर्वे करवाया हुआ है, उनको पता चल जाएगा कि वो इस प्रोग्राम में एल हैं या नहीं है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी क्या करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी क्या करें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, टिकटॉक से पैसा कमाना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल बना के पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं एक नया चैनल मैंने बनाया है टेक्निकल इरफान 2 के नाम से। तो मैंने लिंक भी नीचे दे दिया, उसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपकी जितनी भी हो सके वहाँ पर भी हेल्प करूँगा, आपके चैनल मोनेटाइज करके आपको दूंगा और ऑनलाइन ऐपों के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आपने अर्निंग किस तरह करनी है। ये सारी चीज़ें उसी चैनल पे आपको मिलेंगी, इसलिए उस चैनल को भी आपने जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना। आप लिंक काफ़ी ख़वातीन या मर्द हज़रात को निकालना नहीं आता। ठीक है, आपने जो इस वीडियो का टाइटल होता है उस पर क्लिक करना है, छोटा सा मोर लिखा होगा उस पर क्लिक करना है और नीचे जो है वो लिंक जो है आपके सामने शो होगा, लिखा होगा कि माई सेकंड यूट्यूब चैनल, उस पर आपने क्लिक करना है और दूसरा चैनल मेरा ओपन हो जाएगा, उसको आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब काफ़ी ख़वातीन के मैसेज थे कल मुझे कि एटीएम नहीं बहाल हुए, एटीएम नहीं बहाल हुआ, और कुछ ख़वातीन ने मैसेज किए हैं कि भाई हमने अपनी रकम जो है वो एटीएम से वसूल कर ली है। ठीक है, तो एटीएम कल से बहाल हो चुके हैं। जितनी भी ख़वातीन रहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिन्होंने अभी तक अपनी रकम वसूल नहीं किया है, वो जाके एटीएम से वसूल कर सकती हैं। ठीक है, एटीएम तमाम जो है मुल्क में बहाल हो चुके हैं। अगर आपके किसी इलाके में नहीं हुए तो वो फ़नी ख़राबी की वजह से बहाल नहीं हो सके होंगे, लेकिन जो है वैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है वो एटीएम से मिलना शुरू हो गई है। तो आपको अब डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं आएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। और काफ़ी ख़वातीन जो ऐसी थी जिनके 938 में कार्ड रखे गए थे, उनको ब्लॉक किया गया था, उन तमाम ख़वातीन के भी कार्ड ओपन कर दिए गए हैं। काफ़ी ख़वातीन ने कल अपनी पेमेंट वसूल कर ली है। ख़ास तौर पर इनमें वो ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बार बार अपना अंगूठा लगा लगा के उन्होंने अपने अकाउंट ब्लॉक किए थे। उन तमाम ख़वातीन की रकम आ चुकी है। किसी भी करीबी रिटेलर के पास जाके या करीबी एटीएम मशीन से जाके अपनी रकम वो जो है वसूल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपना स्टेटस किस तरह चेक करवा सकती हैं। आप को अगर आपने अभी अभी सर्वे करवाया तो फिर आपको अपनी पीएमटी स्कोर किस तरह आपको पता चलेगा। तो मैंने थंबनेल में एक पिक्चर लगाने वाला हूँ, वहाँ पर खुली कचहरी लगनी है मंगल को। ठीक है, 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक। ठीक है, वो खुली कचहरी चलेगी, उसमें आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, उनको कमेंट भी नीचे कर सकते हैं। उसी वक्त आपके वो आईडी कार्ड को चेक करके आपको फ़ोन कॉल पे भी बता देंगे क्या आपके पैसे आने हैं या नहीं आने, क्या आप उस प्रोग्राम में ऐड हो चुकी या नहीं हो चुकी। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही वीडियो बना दी है कि मंगल से पहले मैंने, ताकि जितना हो सके जितनी ख़वातीन को इस बारे में पता चल सके, ताकि वो अपनी जो है वो जो भी उनका मसाइल है वो डायरेक्ट दफ्तर में कॉल करके पता कर सके। ठीक है, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा पेज का, उसको अगर आप वहाँ पर खुली कचहरी लगनी है। ठीक है, तो एक उन्होंने जो अपना इश्तिहार जारी किया उस पेज पे वो भी मैं अपने थंबनेल में लगा दूंगा, उसको भी आपने वहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है जिस पे आपने कॉल करनी है। और दूसरा, आपकी जितनी भी शिकायत हो, आपके कार्ड बुला के आपके बच्चों की पेमेंट नहीं आ रही या अभी अभी आपने सर्वे करवाया तो आप पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्या हमारा पीएमटी स्कोर हाई है नहीं है हुआ, ये सारी चीज़ें वो आपको फ़ोन कॉल पे ही बता देंगे। ठीक है, अगर आपके पास बैलेंस वगैरह नहीं है तो आप उनको फेसबुक पे भी कमेंट करके जो आपका मसला है वो हल करवा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और मैं आपको एक जो बहुत अच्छी खबर है और बुरी भी है वो मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी किस्त होगी। ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये आखिरी किस्त होगी। ख़ास तौर पे जो HBL कनेक्ट से पैसे वसूल करती हैं, क्योंकि बैंक चेंज होने वाले हैं और अब जो है वो पंजाब में बैंक जो है उन्होंने अलफला कर दिया है, और भी काफ़ी नए बैंक किए, लेकिन जो है HBL कनेक्ट है इसको उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये इनकी लास्ट किस्त होगी। इसके बाद जो है वो नए बैंक जो है वो शामिल हो रहे हैं। शायद इजी पैसा और जैज़ कैश में भी पैसे मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी क्लस्टर जो है इन्होंने नए ऐड किए हैं। तो पहले से स्टार्ट हो जानी थी, यकम से जो है ये किस्त आ रही, लेकिन कुछ HBL के साथ उनके जो कनेक्ट रहते थे या कोई बकिया जात रहते थे, इस वजह से उन्होंने अभी तक जो है वो HBL को चलाया हुआ है और ये उन पर लास्ट किस्त है।
जो खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के HPL कनेक्ट के रिटेलरों से पैसे लेते थे, उनकी ये लास्ट होगी केस। उसके बाद नए बैंक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और वो पैसे जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तकसीम करेंगे, ठीक है। जिसमें सरफरस्त जो है अल-फलाह बैंक है, उसके बाद UBL भी है, ओमनी भी है। ये काफ़ी नए बैंक इन्होंने ऐड किए जो आपके क्लोज बैंक होंगे। आपको एक तो उनकी मशीनों से भी पैसे मिल जाएंगे, ATM बहाल हो चुके हैं तमाम। फिर तो अब तो सिर्फ दूसरा HPL कनेक्ट की मशीनों से मिलते हैं ना ATM से पैसे। जब ये सारे बैंक शामिल होंगे तो आप किसी भी MCB बैंक से भी अपने पैसे निकलवा सकेंगे। उन तमाम बैंकों में ये राइट्स दे देंगे। ATM मशीन में ऑप्शन आ जाएगा एहसास कफालत प्रोग्राम का, जिस तरह आप HPL कनेक्ट से पैसे निकालते हैं फिर आपको वहां पर भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आज जिन खवातीन के बच्चों की पेमेंट नहीं आई, वो भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मुझ पर यकीन नहीं कर, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई आप झूठ, ठीक है। मैं वही अपडेट आपको देता हूं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज पे आती है या मुझे उनके दफ्तर से मालूमात मिलती है, मैं वो आगे शेयर करता हूं, ठीक है। और काफ़ी खवातीन के मैसेज थे कि हमने अगर रीवेरिफिकेशन अपनी करवाई तो क्या ये हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रीवेरिफिकेशन करवाने से कोई मसला नहीं बनेगा, चाहे आपका PMT स्कोर हाई भी हो जाता है, लेकिन 30 जून तक ये आपको पेमेंट लाजमी मिलेगी, ये किस्त भी मिलेगी। उसके 30 जून के बाद फैसला होगा कि आप इस प्रोग्राम में ऐड हुए हैं या नहीं हुए, फिर आपको नैल या एल किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले जितनी भी खवातीन, अगर आपके पास टाइम है तो रीवेरिफिकेशन लाजमी करवाएं 30 जून तक। जो खवातीन रीवेरिफिकेशन नहीं करवाएंगी उनके पैसे जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप रीवेरिफिकेशन करवाते हैं तो फिर तो चांस होंगे कि आपको एल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रीवेरिफिकेशन नहीं करवाती तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपकी जो है वो पेमेंट बंद कर दी जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जितनी बार ये एक बार आपने रीवेरिफिकेशन नहीं करवानी है, काफ़ी खवातीन ने करवाई होंगी, तो मैंने ये पता किया, बल्कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी दफ्तर वालों ने भेजा है। आज आप एक सर्वे करवा लें, अगर नेक्स्ट डेट फिर आपको सर्वे की दी जाएगी कि आपने 1 साल बाद फिर आना है, इसी डेट को दोबारा आपने सर्वे लाजमी करवाना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आपने एक बार सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक करना और फिर आपने नहीं सर्वे करवाना। ये आप हर 1 साल के बाद आपको दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। क्योंकि PMT स्कोर जो है वो बढ़ते रहते हैं, फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हर 1 साल के बाद जो है वो रीवेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपकी पेमेंट, अगर आप इस प्रोग्राम में एल साबित हुए तो फिर आपको पेमेंट मिलती रहेगी। अगर आपको PMT स्कोर वगैरह हाई हो जाता है तो फिर आपको इस प्रोग्राम से न एल कर दिया जाएगा। कुली कचहरी का भी मैंने बता दिया, ATM के बारे में बता दिया कि ATM बहाल हो चुका है। तो जो खवातीन कहती थी कि हमने ATM से पैसे निकलवाने हैं, दूसरे ज़िले हम नहीं जा सकती, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये आखिरी और लास्ट किस्त है HPL कनेक्ट की, उसके बाद नए बैंक शामिल होने वाले और वहाँ से आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। और ज़ेवर तलीम की भी पेमेंट मिलना शुरू हो चुकी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और उसके बाद हम कदम प्रोग्राम की भी पेमेंट स्टार्ट हुई है। जो खवातीन या मर्द हज़रात इसमें बच्चे शामिल हैं वो जाके अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर सकते हैं। और ज़ेवर तलीम प्रोग्राम ने जिन खवातीन ने पहली दफ़ा अपना इंदराज करवाया था बच्चियों का, उनकी 21,000 की किस्त है। जो पुरानी बेनिफिशरी हैं और पैसे वसूल करती थी उनकी 6,000 रुपये की किस्त है, ठीक है। वो किसी भी करीबी BOP के रिटेलर के पास जाके अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं। और जो नीचे मैंने लिंक चैनल का दिया है उसको भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है यार। वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी अच्छी जो अनथर्टिंग खबरें होती हैं वहाँ पर दूंगा, आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताऊँगा। आप घर बैठे काफ़ी पैसा कमा सकेंगे, तो उस चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।